हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 5 वेज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। उसमें एक पॉइंट था कि आपको अपना पैसा बैंक में नहीं बल्कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना मैं आपको डूज एंड डोंट्स बता दूं और आपको किन किन चीज़ों से सतर्क रहना है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए और YouTube में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको इस चीज़ की नॉलेज दे देंगे। तो आप उनको जब भी आपके पास टाइम हो आप उन वीडियोस को देखिए और शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लीजिए। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि आप एकदम उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, तो उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। अब पॉइंट 2 कि जब भी अगर आप शेयर मार्केट में जाने की सोचते हैं तो डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना ही पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही खुलवाइएगा, क्योंकि बाकी जगह में से डिस्काउंट ब्रोकर में ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम लगता है। क्योंकि अगर आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपके रिटर्न्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ भी हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में नहीं जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डिस्काउंट ब्रोकर्स अच्छे हैं जिसके थ्रू आपको आपका डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपको शेयर मार्केट में ना कभी भी ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं बनना है शेयर मार्केट में। ये बात पक्का है कि पैसा शेयर मार्केट में उन्हीं का डूबता है जो लालच करते हैं। आपको तो सिंपली यार अपने इन्वेस्टमेंट में 15 से 20% का रिटर्न चाहिए, बस दैट्स इट। आपका जैसे ही मोटो हो जाता है आप उसमें से शेयर बेच के एग्जिट हो जाइए और वेट करिए बस। क्योंकि जब हम लालची हो जाते हैं तो हम रिस्क ज़्यादा लेने लग जाते हैं, तो लॉस का भी परसेंटेज उतना ही साथ साथ में बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा लालची बनना ही नहीं है। भले ही आपने वो 15 से 20% के रिटर्न्स के बाद वो शेयर बेच दिया हो, लेकिन वो उसके बाद भले ही 50%, 100%, 200% का रिटर्न्स दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर मैंने ये शेयर रख लिया होता, अगर ये मेरे पास होता, मैंने और ज़्यादा खरीद लिए होते तो आज मैं कितना ज़्यादा कमा गया होता। आपको सिंपली अपने 15 से 20% जो भी आपने डिसाइड किया हो तो उसके साथ ही आपको चलना है। और साथ में जब भी आप शेयर्स खरीदें हैं तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस पक्का लगा के रखिएगा। अगर आप 15% या 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 5% पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखिएगा। मानिए अगर आपने कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा और आपको लगता है कि वो 115 या 120 में मैं बेचूंगा, तो लेकिन 95 के ऊपर भी उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा हमेशा, हर शेयर्स के ऊपर, हर कंपनी के शेयर्स के ऊपर। क्योंकि आपको अगर नुकसान हो, अगर आपको लॉस हो तो उतना ज़्यादा बेयर ना करना पड़े, और अगर आपको प्रॉफिट है तो वो आपको अच्छा रिटर्न्स मिले। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप कंपनी के शेयर को खरीदने जा रहे हैं। तो चौथी बात करता हूँ मैं कि अगर आप कभी भी शेयर्स खरीदते हैं तो 2 या 3 कंपनी के शेयर्स मत खरीदिए या एक कंपनी का शेयर मत खरीदिए। आप कम से कम 7 से 10 कंपनी के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए जब आप शेयर खरीदने जा रहे हो। भले ही आपका अमाउंट कितना कम हो, क्योंकि वो कम तो है लेकिन आपके लिए उस अमाउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको कम से कम 7 से 8 कंपनीज के शेयर एक साथ खरीदने हैं। भले ही आप हर एक कंपनी का एक एक शेयर ही खरीदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम खरीदिए लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा खरीदिए। और जब भी कंपनीज के शेयर खरीदें अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर ही खरीदिएगा। कोई ऐसी कंपनी का शेयर मत खरीदिएगा जिसको खरीदने में रिस्क हो। तो अच्छी कंपनी मीन्स जिनका हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ हो, उन कंपनी का, उन्हीं कंपनीज के शेयर्स खरीदिएगा, क्योंकि उसमें आपका जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और आपने जितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया है उतना ये कंपनीज बड़े आराम से दे देती हैं। अब मेरा 5वां पॉइंट कि आप जब भी शेयर मार्केट में इंटर करते हैं तो प्लीज़ किसी की भी एडवाइस आपको नहीं सुननी है।
मीन्स देखना सभी को है, नॉलेज सबसे लेनी है, लेकिन एडवाइस किसी की भी नहीं सुननी है आपको। इवन कभी मैं भी आपको बोलूं कि ये शेयर बाय कर लीजिए, ये शेयर सेल कर दीजिए, तो आपको मेरी बात भी नहीं सुननी है। आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और अपने दिमाग से ही चलना है। अगर आपको लगता है कि ये शेयर मेरे को खरीदना चाहिए तो आप वो खरीदिए, अगर आपको लगता है कि ये शेयर आपको बेचना चाहिए तो आप वो बेचिए। अगर आपको कोई एडवाइस करता है तो हाँ, नॉलेज जरूर लीजिए कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फिर अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप शेयर खरीदिए। अगर आपको ठीक नहीं लगता है, आपका दिल बोलता है कि मुझे ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए, तो प्लीज़ लालच में आके उस शेयर को मत खरीदिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी एडवाइस अच्छी होती है या ख़राब होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। मानिए मैं शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर मैं 2 वीडियोस बना दूंगा उस करंट प्राइस के ऊपर, कि एक में मैं आपको बोल दूंगा कि आप इसको सेल कर दीजिए, और दूसरे वीडियो में मैं आपको बोल दूंगा कि इसको बाय कर लीजिए। आप टाइम पीरियड के बाद वो यूट्यूब में डाल भी दिए, नहीं ध्यान देते हैं लोग इतना जनरली, लेकिन जब फ्यूचर में वो शेयर मान लीजिए वो अच्छा रिटर्न्स देता है, तो मैं आपको जो मैंने बाय का वीडियो बनाया था मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। और अगर वो शेयर अनफॉर्चुनेटली खराब करता है तो मैं आपको उसका सेल वाला वीडियो आपको रेफरेंस में दूंगा कि देखिए मैंने आपको बताया था। और अगर मैंने 4-5 बार ऐसा कर दिया तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, इसकी एडवाइस बिल्कुल सही है, इसने अभी तक जो जो बोला वो सही हुआ। एक्चुअली वो सही होना ही था, क्योंकि मैंने तो के दोनों ही वीडियो बनाए हुए थे। तो मेरे जो, अगर वो ऊपर जाता है तो मैं बाय वाला, अगर वो नीचे जाता है तो मैं सेल वाला वीडियो आपको दिखा के आपका ट्रस्ट बड़े आराम से जीत सकता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी यार हमें क्यों किसी की एडवाइस लेनी है। इसलिए तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में यही बताया था कि आप थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज लीजिए। उसके किसी शेयर को अगर हमने चेक करना है उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, कैसी कंपनी है, तो आपको सबसे पहले तो वही करना है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप अच्छी कंपनीज में लगाइए, उनके तो फंडामेंटल ऑलरेडी स्ट्रांग होते ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। अब ये उन लोगों के लिए है यार जो फुल टाइम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा तो पार्ट टाइम है कि हमारे पास जो पैसा है हमको उसके ऊपर रिटर्न्स अच्छे चाहिए, तो इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और दिन में एक आध बार देख लेते हैं कि भाई कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है। और जैसे हमको हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाते हैं तो हम उसमें से पैसा आउट कर लेते हैं, एग्जिट हो जाते हैं वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके। तो हमें तो इतना ही चाहिए ना। लेकिन अगर किसी के एडवाइस के चलते या फिर लालच में आके हम कोई शेयर खरीदते हैं, हम नुकसान तभी खाते हैं। तो प्लीज़ यार इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो। मेरी अगर इन जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन बातों को माइंड में रखेंगे हमेशा, तो आप शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न ही कमाएंगे। का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये ज़रूरी था। मेरी इस एडवाइस को ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं और इस वीडियो से अगर उनकी कुछ मदद हो सकती है तो। क्योंकि मैं भी हमेशा अपने वीडियोस इसी पर्पस से बनाता हूं कि अगर किसी की कुछ मैं हेल्प कर पाऊं, तो प्लीज़ ये ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। अब इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहाँ पे फिनिश करता हूं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।